अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार युद्ध जारी है और आज इस युद्ध का 8वां दिन है। इसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर अपने हवाई हमले और भी तेज कर दिए हैं। 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। ईरान की राजधानी तेहरान पर भीषण बमबारी, तेहरान के आसमान में काले धुएं का गुबार। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के युद्ध को 7 दिन पूरे हो चुके हैं। युद्ध अब 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बदलते दिन के साथ युद्ध की तबाही भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ओर से तेहरान पर बमबारी लगातार जारी है। इसी कड़ी में अमेरिका और इजरायली सेना ने अब तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई धमाके किए। हालात ये है कि तेहरान का आसमान धुएं के गुबार से मानो ढक सा गया है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग लगातार तेज होती जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए गए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद आसमान में सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है और धमाकों से पूरा तेहरान दहल उठा है। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर। तेहरान के पश्चिमी इलाके में कई जोरदार धमाके हुए जब इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। धमाकों के बाद आसमान में आग और धुएं के बड़े गुबार दिखाई दिए। इसी बीच ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। वहीं जंग के बीच मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ईरान में 1200 से ज्यादा, लेबनान में 200 से ज्यादा और इजराइल में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं ट्रंप ईरान को बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरेंडर करो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी बीच ट्रंप ने अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत को मैदान में उतार दिया है। यूएस जेराल्ड के आने से युद्ध कितना विध्वंसक होगा, इसकी पूरी डिटेल देखिए 30 सेकंड में। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को उतार दिया है। इस युद्धपोत के मैदान में उतरने से युद्ध और भी विध्वंसक हो सकता है। रिपोर्ट में दावा है ये विनाशकारी युद्धपोत अभी रेड सी में मौजूद है, जहां से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत काम कर रहा है। इस युद्धपोत के ऑपरेशन में उतरने से यूं समझिए ईरान में तबाही मचना तय है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आधुनिक और सबसे विशाल युद्धपोत है। ट्रंप ने दावा किया है वो ईरानी नेवी को पूरी तरह खत्म करेंगे। ऐसे में इस युद्धपोत का रोल और भी बढ़ जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की आग इराक को भी जला रही है। ईरान इराक पर ड्रोन अटैक लगातार जारी रखे हुए है। इसी क्रम में अब ईरान ने बसरा स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया है। देखिए इस रिपोर्ट को। आग की लपटें, तबाही का मंजर और अफरा तफरी। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़े युद्ध का असर इराक में भी देखा जा रहा है। बर्बादी का ये मंजर इराक के बसरा शहर का है, जहां ईरानी हमले के बाद शहर में भीषण तबाही देखने को मिली। ईरान की ओर से बसरा के बुर्जेसिया इलाके में स्थित अमेरिकी इंजीनियरिंग और सरकारी ठेकेदार केवीआर को निशाना बनाया गया। ये हमला ड्रोन के माध्यम से किया गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ईरान लगातार बमबारी जारी रखे हुए है और इसी कड़ी में अब ईरान ने एरबिल में उस होटल को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी और विदेशी मेहमान अक्सर ठहरते हैं। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर। मिडिल ईस्ट में लगातार 8वें दिन भी विध्वंस जारी है। ईरान एक कर उन तमाम देशों को निशाना बना रहा है जहां अमेरिका या इजराइल के ठिकाने हैं, खासकर इराक में। इराकी कुर्दिस्तान के एरबिल में होटल पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास ने पहले ही इस हमले की चेतावनी जारी कर दी थी। अमेरिकी दूतावास के बाहर ईरान कुर्दिस्तान में उन होटलों को निशाना बना सकते हैं जहां विदेशी अक्सर आते जाते हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को नष्ट करने के लिए इजराइल की ओर से ऑपरेशन रोरिंग लायन चलाया जा रहा है, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा लेबनान में देखा जा रहा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट को। लेबनान और बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के लिए इजराइल की ओर से ऑपरेशन रोरिंग लायन अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत लेबनान में हिजबुल्लाह की मदद करने वाले रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के 500 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। आईडीएफ की माने तो इन हमलों में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की एयरफोर्स, नेवल यूनिट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और फाइनेंस यूनिट की ओर से
इस्तेमाल किया जाने वाले हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया गया है। तो महायुद्ध का आज 8वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, विनाश की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। तेल अवीव में ईरान ने मिसाइल दागी है, जिसके बाद खौफनाक मंजर तस्वीरों में कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीर आप भी देखिए इस 30 सेकंड के रिपोर्ट में। ये तस्वीरें तेल अवीव के आसमान की हैं, जहां ईरानी मिसाइल तबाही मचा रही है। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल लगातार हमला कर रहे हैं। तेल अवीव की तस्वीर बता रही है नजारा कितना घातक है। ईरान न सिर्फ मिसाइल से बल्कि रॉकेट से भी हमला बोल रहा है। तेल अवीव से युद्ध की विध्वंसक तस्वीरें सामने आ रही हैं। IRGC का दावा है उसने इजरायल के खिलाफ मिसाइल से हमला किया और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान न सिर्फ तेल अवीव में बल्कि गल्फ खाड़ी में हर जगह तबाही मचा रहा है, बल्कि इजराइल के दूसरे हिस्सों में भी हमलावर लगातार ईरान है। ईरानी मीडिया ने एक नया वीडियो जारी किया है। पूरी खबर देखिए 30 सेकंड में। जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, विनाश की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया ने एक और नया वीडियो जारी किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है ईरानी मिसाइलें इजरायल में हमला कर रही हैं और इन मिसाइलों के सामने इजरायल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो रहा है। इस बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। उसने कहा, हम ग्राउंड पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर अमेरिकी फौज ईरान में एंट्री करती है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान न सिर्फ तेल अवीव को टारगेट कर रहा है, बल्कि इजरायल के दूसरे हिस्सों में भी बम बरसा रहा है। तो ईरान ने इजरायल के खिलाफ ताबड़तोड़ बमबारी की है। मिसाइलों की नई खेप भी लॉन्च कर दी है, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। ईरान का कहना है कि वो इजरायल के सिर्फ एक हिस्से में नहीं बल्कि पूरे इजरायल में तबाही मचाएगा। देखिए इस रिपोर्ट को। महायुद्ध के 8वें दिन तक आते आते और भी विनाशकारी तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान ने मिसाइलों की एक नई लहर इजरायल की ओर लॉन्च की है। ईरान का कहना है कि मिसाइलें इजरायल को तबाह कर रही है, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान ने इन हमलों का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मिसाइल लॉन्चरों की नई वेव देखी जा रही है। दोनों पक्षों के लगातार हमलों की वजह से मिडल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। तो वहीं इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद आग ने तांडव मचा दिया। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर को। आग की ऊंची ऊंची लपटें, धुएं का गुबार। तस्वीरें हैं इराक में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां एयरबेस को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद बेस के अंदर जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही देर में वहां आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। तो वहीं इराक से एक और बड़ी सैन्य गतिविधि की खबर सामने आ रही है। मौसूल के बाहर ईरान समर्थित मिलिशिया ठिकानों पर अमेरिकी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया है और उससे हमले भी किए हैं। तस्वीरें देखिए इस रिपोर्ट के साथ। इराक के मौसूल के बाहरी इलाके में अमेरिकी सेना के AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ने ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से हाइड्रा 70 मिलीमीटर रॉकेट दागे गए, जिनसे कई पोजीशंस को टारगेट किया गया। इस वीडियो में अपाचे हेलीकॉप्टर को मिलिशिया ठिकानों पर रॉकेट फायर करते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया है। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर को। ये तस्वीरें देखिए। ईरान की ओर से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल ने सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट किया। बताया जा रहा है कि मिसाइल हमले के बाद एयरबेस के आसपास अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। हालांकि हमले में कितना नुकसान हुआ है या किसी के हताहत होने की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है और हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। वहीं लेबनान ने बेका इलाके में हिजबुल्लाह ने इजराइल के हवाई हमले की कोशिश को नाकाम करने का दावा किया है। 30 सेकंड में देखिए इस पूरी खबर। आसमान में मिसाइलों की चमक साफ तौर पर देखी जा सकती है।
लेबनान के बेका इलाके में इजराइल की ओर से हवाई हमले की कोशिश की गई। हालांकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इस हमले को नाकाम कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया, जिसके बाद संभावित हवाई हमले को रोक दिया गया। फिलहाल लेबनान में हालात पर करीबी नजर रखी जा रही है। तो बगदाद में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की हत्या के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस हत्या की कड़ी निंदा करते हुए ईरान के साथ एकजुटता जताई है, तो यूएस और इजराइल के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। देखिए इस रिपोर्ट। जंग के बीच इराक की राजधानी बगदाद में बीते दिनों हजारों लोगों ने रैली निकालकर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामने की हत्या का विरोध किया। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते तेहरान के आसपास हुई इजरायली एयर स्ट्राइक में खामने को निशाना बनाया गया था। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए और खामने सहित कई शिया नेताओं के पोस्टर लेकर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने इराक, ईरान, लेबनान और कताइब हिजबुल्लाह के झंडे लहराए। यह रैली शहर के प्रसिद्ध तहरीर स्क्वायर पर जाकर खत्म हुई, जो बगदाद में विरोध प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को लेकर बड़े दावे किए हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी हमलों में ईरान की आर्मी, नेवी और कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि ईरान के कई बड़े नेता मारे जा चुके हैं और उसकी एयरफोर्स लगभग खत्म हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ईरान के खिलाफ चल रही कार्रवाई की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों में ईरान की सेना, नौसेना और संचार व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान के कई बड़े नेता भी मारे गए हैं और अब वहां नेतृत्व का तीसरा स्तर सामने आ रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के पास मौजूद 32 जहाजों में से सभी समुद्र की गहराई में जा चुके हैं और उसकी एयरफोर्स लगभग मिटा दी गई है। ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई उन अमेरिकी नागरिकों की मौत का जवाब है जो पिछले सालों में ईरानी हमलों में मारे गए थे। तो खोस्त में पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर पाकिस्तान के हमलों का विरोध किया है और नागरिकों की मौत की जांच की मांग की है। यह प्रदर्शन उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भीषण झड़प चल रही है और इसी बीच प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है, तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के साथ। खोस्त में बीते दिनों हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान के सैन्य हमलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अफगानिस्तान में नागरिकों की मौत की जांच के लिए टीम भेजने की अपील की है। इधर सीमा पर पाकिस्तान और अफगान सेनाओं के बीच लगातार हमले जारी हैं और दोनों पक्ष ने कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने की अपील के बावजूद संघर्ष जारी है। तो वहीं पाकिस्तान के सियालकोट में पेट्रोल भरवाने को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हाजी सूर पेट्रोल पंप पर पूरा पेट्रोल लेने को लेकर जो विवाद हुआ वो दो पक्षों में झड़प में बदल गया, जिसकी वजह से खूनी संघर्ष भी देखने को मिला और यहां पर फायरिंग भी हुई है। क्या है ये पूरा माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच अब हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। सियालकोट के हाजीपुरा इलाके में स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने को लेकर दो लोगों के बीच कहासुनी हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और फायरिंग शुरू हो गई। गोली लगने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।